हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लेकर आए हैं आज की कुछ ज़रूरी शैक्षिक समाचार। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ज़रूरी समाचार के रूप में। वो ये है कि लॉकडाउन के चलते शिक्षकों के जो सेवा संबंधित कार्य हैं वो लंबित होते जा रहे हैं। काम का बोझ काफ़ी बढ़ गया है, अभी से कार्य योजना बनाने की है आवश्यकता। बीकानेर की खबर है, मैं दिखाता हूँ आपको कि 19 मार्च से जो लॉकडाउन है और 22 मार्च से लॉकडाउन घोषित करने के बाद ही दोनों ही आदेश में कार्यालय और स्कूल बंद रखे गए हैं और वर्क एट होम जारी रखा गया है। शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ मैं। तो लगातार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी जा रही है, इसमें शिक्षा विभाग में वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए गए, लेकिन साथ ही वेतन, बजट आवंटन और लॉकडाउन पालना के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते शिक्षकों तथा कार्मिकों के जो संस्थापन संबंधी काम है वो बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन समाप्ति होने पर कार्यालयों पर एक साथ काम का भार बढ़ जाएगा। राज्य के सबसे बड़े शिक्षा विभाग में फरवरी 2020 और इसके बाद रिटायरमेंट वालों के पेंशन प्रकरण भेजे जाने हैं। हजारों नव नियुक्त शिक्षकों का 2 वर्ष का प्रोबेशन काल भी पूरा हुआ है, लेकिन इनका वेतन नियमितीकरण बाकी है। हजारों शिक्षकों की 9, 18, 27 और 10, 20, 30 वर्ष सेवा पूरी हुई है, उन्हें एसीपी स्वीकृत करना होता है। वर्क एट होम प्रणाली से ये कार्य संभव नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों के ये संस्थापन संबंधी कार्य जो है पूरी लॉकडाउन अवधि में लंबित रहेंगे। कार्यालय जब खुलेंगे तब भी ये काम हो पाएंगे। लॉकडाउन समाप्ति होते ही ये कार्य प्राथमिकता से करने होंगे। इसके साथ ही जो पीओ है, सीबीओ है, डीओ है या सीडीओ है, जेडी कार्यालयों से वर्क फ्रॉम होम प्रणाली से शिक्षकों को मुख्यालय पर बुलाना है, कारण बताओ नोटिस देना, शिक्षकों को लंबित करना आदि कार्य वर्क एट होम प्रणाली से हो रहे हैं। राजस्थान प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री महेंद्र पांडे द्वारा लॉकडाउन से पेंडिंग हो रहे संस्थापन कार्य निष्पादन की एक योजना बनाने का सुझाव भी दिया गया है। तो लॉकडाउन के चलते ये सब कार्य भी लगातार पेंडिंग हो रहे हैं, शिक्षकों के सेवा संबंधित कार्य, और इसको लेकर एक योजना बनाने की आवश्यकता है। तो ये थी एक खबर। आगे दिखाते हैं दूसरी एक और मुख्य खबर जो शिक्षकों से जुड़ी हुई है कि 28 दिन के बाद ड्यूटी से हटा लिया जाएगा शिक्षकों को। होम आइसोलेशन अवधि पूरी होने के बाद भी मिल सकती है राहत। ये खबर है अजमेर से खबर है दोस्तों कि 28 दिन के बाद अगर आप ड्यूटी दे रहे हैं शिक्षक के रूप में, तो वहाँ पर फिर आपको हटा लिया जाएगा। तो कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए होम आइसोलेशन में रखे गए लोगों की निगरानी के लिए जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है, उनके लिए राहत की खबर ये है कि अब होम आइसोलेशन की अवधि जो 28 दिन होती है उसको पूर्ण होने पर संबंधित कर्मचारी को निगरानी ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। सहायक निदेशक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि कोरोना के संदिग्ध के होम आइसोलेशन पर निगरानी के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। ड्यूटी दे रहे कर्मचारी 28 दिन की होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण होने के बावजूद लगातार उनकी निगरानी के लिए ड्यूटी देनी पड़ रही थी। ऐसे कार्मिकों द्वारा अधिकारियों से उन्हें निगरानी ड्यूटी से हटाने की मांग की जा रही थी। विभाग द्वारा इस संबंध में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी से मार्गदर्शन मांगा गया था, जिस पर सीएमएचओ द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की तिथि से 28 दिन पूर्ण होने पर कार्मिक को उस घर से निगरानी ड्यूटी से हटाया जा सकता है। विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक व प्रारंभिक और सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को 28 दिन की होम आइसोलेशन में ड्यूटी कर चुके कार्मिकों की सूचना उपखंड अधिकारी ब्लॉक, सीएमएचओ व पीएमओ प्रभारी अर्बन पीएचसी को देनी होगी। 6000 कार्मिकों की ड्यूटी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संदिग्ध मरीजों और लोगों को 28 दिनों तक होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है, जिसकी निगरानी के लिए शिक्षा विभाग के कार्मिकों की ड्यूटी लगाई थी। शिक्षा विभाग के करीब 6000 कार्मिक जिले भर में होम आइसोलेशन की सेवाएं दे रहे हैं। ये खबर है अजमेर की दोस्तों। इसी तरह से हर जिले में शिक्षकों की ड्यूटियां लगाई हुई है। क्वारंटाइन सेंटर के ऊपर है या डोर टू डोर सर्वे के रूप में है। तो देखा जाए तो इनको राहत भी मिलनी जरूरी है, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं शिक्षक। तो ऐसे में ये अच्छी खबर है कि जो अजमेर में जिस प्रकार से निर्णय लिया जा रहा है कि 28 दिन बाद ड्यूटी से शिक्षकों को हटा दिया जाएगा और उनको राहत दी जाएगी, तो ऐसे शिक्षकों को राहत भी देनी चाहिए जहां क्वारंटाइन सेंटर पर अब जो है, जो आदमी नहीं है, यानी जो संदिग्ध व्यक्ति थे कोरोना का, उसके बाद भी ड्यूटी लगातार चल रही है कई शिक्षकों की। तो ये अच्छी खबर है अजमेर की ओर से। तो बाकी जिलों में भी इस प्रकार करना चाहिए कि जो जिन्होंने ड्यूटी कर ली उनको दोबारा जो है थोड़ी राहत देनी चाहिए थोड़ा। तो ये अच्छी खबर है अजमेर से कि 28 दिन बाद ड्यूटी से जो है कई शिक्षकों को होम आइसोलेशन में ड्यूटी दे रहे हैं उनको हटाया जाएगा। अब दिखाते हैं दूसरी खबर, एक महत्वपूर्ण खबर दोस्तों आपके लिए। वो ये है कि पे मैनेजर पर सूचनाओं के अपडेशन की अवधि बढ़ा दी गई है। पे मैनेजर पर जो सूचनाओं की अपडेशन की अवधि थी, पहले वो बता देता हूँ कि पे मैनेजर विभिन्न सूचनाओं के अपडेशन की अवधि है वो माह जून दे जुलाई 2020 के वेतन से अनिवार्य किया गया है। यानी कि अब जून तक हम ये कार्य कर सकते हैं, यानी अपडेशन माह जून, जो जुलाई में वेतन हमें मिलता है तब तक जून तक हम ये कार्य कर सकते हैं। अवधि बढ़ा दी गई है सूचनाओं के अपडेशन की। वैसे अभी ये चल रही जिला कोषाधिकारी, जैसे कि ये वहाँ की खबर बता रहे हैं कि 23 जनवरी 2020 को जारी किए गए एक परिपत्र के अनुसार बजट मॉड्यूल पर बजट मध्यवार्षिक
पदों को वितरण और स्वीकृत करना है। समस्त आहरण वितरण अधिकारियों, पीडी खाता धारक, विभागाध्यक्ष, उप विभागाध्यक्ष की ओर से डिजिटल हस्ताक्षर के रजिस्ट्रेशन करना है। समस्त कार्मिकों के मास्टर डाटा की जांच व शुद्ध इंदराज करना है। सत्यापन करने के कार्य अप्रैल दे मई 2020 के वेतन तक किया जाना अनिवार्य था। पहले ये अप्रैल का जो वेतन मिलता है मई में यानी कि अप्रैल तक किया जाना अनिवार्य था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब वित्त विभाग की ओर से संशोधित परिपत्र जारी कर इसको माह जून जुलाई 2020 के वेतन से अनिवार्य किया गया है, यानी जून तक हमें ये अपडेशन कार्य करना है, इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को वित्त विभाग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो पे मैनेजर पर जिनके डाटा संशोधन करना है, किसी भी तरह के सूचनाएं हैं, जन्मतिथि है, आईडी है, इसको लेकर जो भी कार्य चला था उसकी अपडेशन अवधि अब बढ़ा दी गई है, यानी जून माह का जो वेतन मिलता है जुलाई में वहां तक की अवधि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही मुख्य खबर यह है कि बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी हुई 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा 10 मई से हो सकती है। कोरोना लॉकडाउन संकट के चलते लॉकडाउन के कारण स्थगित की गई राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 10 मई से कराई जा सकती है। और 10वीं बोर्ड परीक्षा के जो दो अहम विषयों की परीक्षा अभी बाकी है, गणित और सामाजिक विज्ञान है। इसके साथ ही 12वीं बोर्ड के भी कई पेपर होने बाकी है। राजस्थान बोर्ड जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 20 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत है। और सोमवार से जो मॉडिफाई लॉकडाउन के बीच खबर आ रही है कि स्थगित परीक्षा 10 मई से वापस से कराई जा सकती है। अभी परीक्षा वापस से शुरू कराने पर कोई अंतिम फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन पिछले दिनों शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद परीक्षाएं होगी। इसको लेकर बोर्ड स्तर पर मंथन भी हो रहा है। बोर्ड के सामने परीक्षाएं वापस कराने को लेकर कई तरह की चुनौतियां भी है। बोर्ड ने अपनी परीक्षाओं को लेकर प्रदेश में 5,500 से ज़्यादा केंद्र बना रखे हैं। लॉकडाउन के चलते कई परीक्षा केंद्रों को क्वारंटाइन सेंटर में भी तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में साथ ही कोरोना इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट को केंद्र में बुलाने और बैठाने की व्यवस्था पर भी विचार कर रहा है। तो ये थी मुख्य खबर है दोस्तों शैक्षिक समाचार के रूप में। आशा है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी हमारी जानकारी, हमारी न्यूज़। लाइक करें, एक ज़रूर शेयर करें इस जानकारी को अपने साथियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।